हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आँखों के डिफरेंट इन्फेक्शंस के लिए कौन से डिफरेंट आई ड्रॉप्स दी जाती हैं। सारी ही तरह के आई इन्फेक्शन हम डिस्कस करेंगे और उनकी आई ड्रॉप्स कौन सी दी जाती हैं वो सब अच्छे से देखेंगे। देखिए, जितने भी अलग अलग आई इन्फेक्शन होते हैं उनकी अलग अलग आई ड्रॉप्स होती हैं, तो सभी को पता होना चाहिए कितने तरह के इन्फेक्शन होते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन जिसकी हम बात करेंगे वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन जो है ये आई में होता है बैक्टीरिया की वजह से। कोई अगर बैक्टीरियल वायरस का कंटामिनेशन हो गया है आई में तो इस तरह का इन्फेक्शन देखा जाता है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है कंजक्टिवाइटिस का। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? देखिए, इन्फ्लामेशन आ जाती है कंजक्टिवा में, जो हमारी आई की कंजक्टिवा होती है उसमें, और उसकी वजह से डिस्चार्ज भी होने लगता है। और इसी के साथ साथ देखिए, कंजक्टिवाइटिस में पेन भी होता है, आंखों में काफ़ी दर्द होने लगता है। तो ये दोनों ही आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से ये डिस्चार्ज हो रहा है आई से कंजक्टिवाइटिस में। दूसरा जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है, ये भी आई में, इसको कहा जाता है आई स्टाई। आई स्टाई पे हमने एक वीडियो भी बनाया था। इसमें क्या होता है, देखिए, एक रेड पेनफुल लंप यानी एक तरह की फुंसी हो जाती है आईलिड्स में। ऊपर की पलकों और नीचे की पलकों में कहीं भी ये इस तरह का फुंसी हो सकती है, इस तरह की आई स्टाई कंडीशन हो सकती है। तो ये दोनों ही जो कंडीशन हमने डिस्कस की, कंजक्टिवाइटिस एंड आई स्टाई, इसमें जो सबसे ज़्यादा दी जाने वाली आई ड्रॉप है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है अलग अलग ब्रांड से आपको देखने को मिलती है, जिसमें देखिए सिप्लॉक्स, सिफ्रान एंड जोक्सैंडीन, इन तीनों में ही कौन सा सॉल्ट है? तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका सॉल्ट होता है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप की तरह। दूसरी जो ड्रॉप दी जाती है, देखिए, इन्हीं तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उसमें प्रेजेंट होता है सॉल्ट ओफ्लॉक्सासिन। अलग अलग ब्रांड से आता है ये भी, ओफ्लॉक्स, जेनफ्लॉक्स एंड जेनोसिन। बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली आई ड्रॉप्स हैं ये एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप्स। तो आपने दो तरह की देखी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सॉल्ट और ओफ्लॉक्सासिन सॉल्ट वाली। दूसरा हम बात करेंगे, देखिए, फंगल इन्फेक्शन इन आइज। अब ये जो इस तरह का फंगल इन्फेक्शन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको कहा जाता है फंगल कीरेटाइटिस। ये इन्फेक्शन होता है आई की कॉर्निया में, जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आई की। ये किस वजह से होता है? अलग अलग कारण होते हैं, बट अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज की ठीक से क्लीनिंग नहीं की जा रही है उस वजह से होता है। और अगर कॉर्निया में किसी तरह की इंजरी हो गई है, चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं। आई ड्रॉप्स कौन सी दी जाती है फंगल इन्फेक्शन के लिए वो देखेंगे। सबसे पहला जो सॉल्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है नेटामाइसिन। अलग अलग ब्रांड से आती है, ज़ूनेट एंड नेटासिन के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है एंटी फंगल आई ड्रॉप्स फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा जो सॉल्ट दिया जाता है फंगल आई इन्फेक्शन में वो है फ्लूकोनाजोल। कौन कौन से ब्रांड होते हैं इसके? तो फ्लूकोमेट और सिस्कैन बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है इस तरह के फंगल आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। फ्लूकोमेट के ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और सिस्कैन की आप देख रहे हैं कैप्सूल प्रिस्क्राइब की जाती है इस तरह के इन्फेक्शन में जल्दी आराम पाने के लिए। तो ये आपने देखे एंटी फंगल आई ड्रॉप्स। ना देखिए, स्लाइड पे हम देखेंगे कि किस तरह से पहचाने कि किस तरह का आपको इन्फेक्शन हुआ है अपनी आईज में। अगर देखिए बाईलेटरल इन्वॉल्वमेंट, मतलब किस तरह से दोनों आँख आपकी इन्वॉल्व हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में 50% चांस होता है कि आपकी दोनों आईज इन्वॉल्व हैं। वायरल इन्फेक्शन में बहुत ही कम चांस होता है आपकी आई इन्वॉल्वमेंट होने का। और एलर्जिक जो कंडीशन होती है उसमें दोनों ही आईज आपकी इन्वॉल्व होती हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं। डिस्चार्ज की अगर बात करें हम, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप ये देख रहे हैं म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज, थिक डिस्चार्ज होता है हमारी आंखों से। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वाटरी डिस्चार्ज होता है। और अगर एलर्जिक इन्फेक्शन आपको हुआ है तो किसी भी तरह का डिस्चार्ज नहीं होता है। रेडनेस की बात करें, आंखें कितनी लाल हुई है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रेडनेस होती है आंखों में, वायरल इन्फेक्शन में भी होती है, और एलर्जिक इन्फेक्शन में भी रेड होती है आईज। प्रूराइटिस यानी आंखों में खुजली होना, तो अगर इसकी बात करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किसी भी तरह की आंखों में खुजली नहीं होती है। वायरल इन्फेक्शन में थोड़ी बहुत खुजली होती है आंखों में, और एलर्जिक इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है तो आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं किस तरह का आपको इन्फेक्शन हुआ है आंखों में। एंटीवायरल आई ऑइंटमेंट, तो अगर देखिए ये वायरल इन्फेक्शन अगर आपको आंखों में हुआ है किसी तरह का, तो एंटीवायरल ऑइंटमेंट लगाए जाते हैं, जिसमें सॉल्ट सबसे ज़्यादा जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है एसाइक्लोविर। अब ये देखिए अलग अलग ब्रांड से आता है, ऑक्यूवेर, एसीवेर, और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं हर्पेक्स 5%। तो ये तीनों ही होते हैं एंटीवायरल आई ऑइंटमेंट।
ना आप देखिए बात करेंगे आई कंडीशन ड्राई आइज यानी आंखों में नमी की कमी। तो इसमें क्या होता है देखिए हमारी आंखों में आंसू ठीक से नहीं बन रहे होते हैं, टीयर्स ठीक से नहीं बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से आंखों में काफ़ी सूखापन आ जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है इस तरह की कंडीशन में। तो कौन सी आई ड्रॉप दी जाती है वो देखते हैं। सबसे पहला सॉल्ट जो दिया जाता है ड्राई आइज की कंडीशन में वो होता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। बहुत ही आसानी से आपको मिलेगा माइसोल और आई मिस्ट के नाम से। दूसरा देखिए जो सॉल्ट दिया जाता है ड्राई आइज को ठीक करने के लिए इस तरह की कंडीशन में वो होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। अब ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, देखिए रिफ्रेश टीयर्स और एड टीयर के नाम से आपको आसानी से मिलेगा। ओवर द काउंटर भी इस तरह की ड्रॉप्स मिलती हैं। तो ये सारी ही जो हमने ड्रॉप्स की है अलग अलग तरह की इन्फेक्शन के लिए हमने देखी आई के। लास्ट हम बात करेंगे आई कंडीशन कैटरैक्ट। अब ये कैटरैक्ट क्या होती है, क्लाउडिंग हो जाती है नॉर्मली आई लेंस के ऊपर। नॉर्मली हमारा आई लेंस क्लियर होता है बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर एक तरह की क्लाउडिंग हो जाती है। सो इस तरह की आई कंडीशन में नॉर्मली सर्जरी भी की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। बट कौन सी आई ड्रॉप्स दी जाती हैं कैटरैक्ट के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है कैटालिन आई ड्रॉप और कैरासोल आई ड्रॉप, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं ये दोनों ही कैटरैक्ट जैसे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। सो ऑलमोस्ट सारे ही आई ड्रॉप्स और सारे ही आई इन्फेक्शन हमने अपने इस वीडियो में कवर किए हैं। बट जैसे कि हमेशा हम आपको बोलते हैं कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हर अलग अलग पर्सन की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।